भारत की आज़ादी में बहुत से वीर युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इन्हीं युवाओं में से 3 नाम सबसे आगे माने जाते हैं। ये नाम हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आज से 88 वर्ष पूर्व 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की देशभक्ति को अपराध की संज्ञा देकर अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आज़ाद होने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि इनको तय दिन और समय से 11 घंटे पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस दिन को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो में हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद करते हुए उनसे जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों को आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। 8 वर्ष की छोटी उम्र में ही वो भारत की आज़ादी के बारे में सोचने लगे थे और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। भगत सिंह के माता पिता ने जब उनकी शादी करवानी चाही तो वो कानपुर चले गए थे। उन्होंने माता पिता से कहा कि अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो मेरी दुल्हन मौत होगी। इसके बाद वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। भगत सिंह ने अंग्रेजों से कहा था कि फांसी के बदले मुझे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। इसका उल्लेख उन्होंने अपने अंतिम पत्र में किया है। इस पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, मुझे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया है, इसलिए मेरे लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती है। मुझे एक तोप के मुंह में डालकर उड़ा दिया जाए। भगत सिंह ने जेल में 116 दिनों तक उपवास किया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान वे अपने सभी काम नियमित रूप से करते थे, जैसे गायन, किताबें पढ़ना, लेखन, प्रतिदिन कोर्ट आना जाना। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वास्तव में निडरता के साथ किया गया उनका ये अंतिम कार्य ब्रिटिश साम्राज्य को नीचा दिखाना था। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट भगत सिंह की फांसी की निगरानी करने के लिए तैयार नहीं था। डेथ वारंट की समय सीमा समाप्त होने के बाद एक मानद न्यायाधीश ने फांसी के आदेश पर दस्तखत किया और उसका निरीक्षण किया। जब उनकी मां जेल में उनसे मिलने आई थी तो भगत सिंह जोरों से हंस पड़े थे। ये देखकर जेल के अधिकारी बहुत चक्के रह गए कि ये कैसा व्यक्ति है जो मौत के इतने करीब होने के बावजूद खुले दिल से हंस रहा है। आइए अब सुखदेव के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। सुखदेव फांसी की सजा मिलने पर डरने की बजाय खुश थे। फांसी से कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि लाहौर के षड्यंत्र मामले के 3 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है और उन्होंने देश में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, जो अब तक किसी क्रांतिकारी पार्टी को प्राप्त नहीं है। वास्तव में देश को उनके वक्तव्यों से बदलाव के रूप में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ उन्हें फांसी देने से प्राप्त होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सुखदेव ने ही भगत सिंह को असेंबली हॉल में बम फेंकने के लिए राजी किया था। वास्तव में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा असेंबली में बम फेंकने के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, लेकिन सुखदेव द्वारा भगत सिंह को कायर एवं डरपोक कहने के बाद भगत सिंह ने खुद असेंबली हॉल में बम फेंकने का निर्णय लिया। सुखदेव अपने बचपन के दिनों से ही काफी अनुशासनात्मक और कठोर थे। स्कूल के दिनों में भी जब एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को सलामी न करने के कारण उन्हें छड़ी से पीटा गया तो उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने सैन्य अधिकारी द्वारा दी गई सजा को धीरज के साथ सहन किया और अपने हाथ पर मार खाना खुदवाया था, जिसका मतलब है कि वो दूसरों द्वारा पीटे जाने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसके अलावा एक बार सुखदेव ने अपने बाएं हाथ पर छपे ओम के टैटू को निकालने के लिए उस पर नाइट्रिक अम्ल डाल दिया था और उस घाव को मोमबत्ती की लौ के सामने रख दिया था। ये उनकी सहन शक्ति का एक उदाहरण है। अंत में जान लेते हैं कुछ तथ्य राजगुरु के बारे में। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था और उनका जन्म पुणे के निकट खेड़ में हुआ था। शिवराम हरि राजगुरु बहुत ही कम उम्र में वाराणसी आ गए थे, जहां उन्होंने संस्कृत और हिंदू धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन किया था। वाराणसी में ही वो भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में आए।
स्वभाव से ही उत्साही राजगुरु स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए इस आंदोलन में शामिल हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य बन गए। राजगुरु महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि उत्पीड़न के खिलाफ क्रूरता ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक प्रभावी था, इसलिए वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हुए थे, जिसका लक्ष्य भारत को किसी भी आवश्यक माध्यम से ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। उन्होंने भारत की जनता को अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए इच्छुक नवयुवकों को क्रांतिकारी संगठन के साथ हाथ मिलाने का आग्रह किया। राजगुरु शिवाजी और उनकी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से काफी प्रभावित थे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म स्थान खेड़ का नाम बदलकर उनके सम्मान में राजगुरु नगर कर दिया गया। हरियाणा के हिसार में भी उनके नाम पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है। राजगुरु को उनकी निडरता और अजेय साहस के लिए जाना जाता था। उन्हें भगत सिंह की पार्टी के लोग गनमैन के नाम से पुकारते थे।